भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। जब समुद्र मंथन से निकल आया, कालकूट निकल आया, तो देवता लोग शिव जी के पास पहुंचे, कैलाश पर्वत में कि मदद करो, विष निकल गया। और सब भाई भी थे, उसी का वर्णन चल रहा है, शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। कुक्ष ही समुद्रा गिरियो अस्ति संगा रोमाणि सर्प औषधि रुदहते छंदांसि साक्षात् तव सप्त साधवः त्रयीमय आत्म आत्मन हृदय सर्वधर्मा। मेरे साथ, कुक्ष ही समुद्रा गिरियो अस्ति संगा कुक्षि समुद्रागिर्योऽस्ति संघा रोमाणि सर्प औषधि रुदहते रोमाणि रोमाणि सर्वौषधिभिरुदधते छंदांसि साक्षात् तव सप्त साधवः छन्दांसि छन्दांसि साक्षात् सप्तधातवः त्रयीमय आत्मन हृदय सर्वधर्मः। तैमया हृदयं सर्वधर्मः। शब्दार्थ है कुक्ष ही, उदर, कोक, समुद्रा समुद्र, गिरिय पर्वत, अस्थि हड्डियां, संगा मेल समूह, रोमाण शरीर के रोए, सर्व सभी, औषधि औषधियां, विरुद्ध पौधे तथा लताएं, ते आपका, छंदांश वैदिक मंत्र, साक्षात प्रत्यक्ष तब आपका, सप्त सात धातव शरीर के स्तर कोष, त्रयीमय आत्मन हे साक्षात तीनों वेद, हृदय हृदय, सर्वधर्म सभी प्रकार के धर्म। तो ये जब स्तुति हो रही है, स्तुति विष्णु को की जा रही है, क्योंकि ये विष्णु के अंश हैं। कौन? शिव जी। शिव जी विष्णु के गुण अवतार हैं, इसलिए उनको विष्णु स्तुति की जा रही। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु हे प्रभु आप साक्षात तीनों वेद हैं, आप साक्षात तीनों वेद हैं। है सातों समुद्र आपके उदर हैं, सातों सातों समुद्र समुद्र आपके आपके उदर उदर हैं हैं और पर्वत आपकी हड्डियां हैं, और पर्वत आपकी पर्वत आपकी हड्डियां हैं। सारी औषधियां, सारी सारी औषधियां, औषधियां, लताएं लताएं तथा वनस्पतियां तथा वनस्पतियां आपके शरीर के रोए हैं। आपके शरीर के रोए हैं। ये रोए हैं। गायत्री जैसे वैदिक मंत्र गायत्री जैसे वैदिक मंत्र वैदिक मंत्र आपके शरीर के 7 कोष हैं, आपके शरीर के आपके साथ शरीर कोष के हैं। साथ कोष है और वैदिक धर्म पद्धति आपका हृदय है। और वैदिक धर्म पद्धति वैदिक आपके धर्म हृदय है। मुखानि पंच उपनिषदः तवेश ये त्रिशं ये त्रिंशत् ये त्रिंशत् अष्ट उत्तर मंत्र वर्ग यत् तत् शिव आख्यम परमात्म तत्वम देव स्वयं ज्योति अवस्थिति ही ते। मेरे साथ, मुखानि पंच उपनिषदः तवेश मुखानि पंचोपनिषदस्तेषवेश ये त्रिंशत् अष्ट उत्तर मंत्र वर्ग यत् शिव आख्यम परमात्म तत्वम यत्शिवाख्यं परमात्मतत्त्वम् देव स्वयं ज्योति इव अवस्थिति ते।
देव स्वयं ज्योतिर्भय शब्दार्थ है मुखानि मुखमंडल पंच पांच उपनिषद वैदिक वांग्मय। तब तुम्हारा ईश हे स्वामी यह जिससे विशद अस्त उत्तर मंत्र वर्ग 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्रों की कोटि में यद जो तत् जैसा है शिव आख्यम शिव नाम से विख्यात परमात्मा तत्व जो परमात्मा विषयक सत्य की पुष्टि करता है। देव हे भगवान स्वयं ज्योति आप प्रकाशित अवस्थित स्थिति ते आपकी। मेरे साथ पढ़े हे प्रभु हे प्रभु 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र 5 महत्वपूर्ण वैदिक वैदिक मंत्र आपके 5 मुखों के द्योतक हैं आपके 5 द्योतक है जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। जिनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। आप शिव नाम से व्याख्यात एवं प्रकाशित हैं। आप नाम से नाम विख्यात से एवं प्रकाशित है। आप परमात्मा नाम से आप परमात्मा नाम से प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में स्थित हैं। प्रत्यक्ष परम सत्य के रूप में हाँ, इसके बारे में मैं भी कोशिश करूंगा पता करने की ये क्या चीज है। 5 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र प्रभुपाद ने नीचे शायद दिया है और इनसे 38 महत्वपूर्ण वैदिक मंत्र उत्पन्न हुए हैं। इसके बारे में पता करेंगे क्योंकि ये काफी गूढ़ चीज है। उनके शिव जी के लिए कहा गया है। तात्पर्य में देखते हैं क्या है तात्पर्य। माता जी हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस संबंध में जिन 5 मंत्रों का उल्लेख हुआ है वे है पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव तथा ईशान। ये 5 मंत्र उन 38 विशेष मंत्रों की कोटि में आते हैं जो शिव जी द्वारा उच्चारित होते हैं। इसीलिए वे शिव जी या महादेव कहलाते हैं। उनके शिव अर्थात कल्याणकारी कहलाने का एक अन्य कारण ये है कि वे परमात्मा कहलाने वाले ठीक भगवान विष्णु की तरह आत्म प्रकाशित है। चूंकि शिव जी भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष अवतार है अतः वे विष्णु के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। इस तथ्य की पुष्टि एक वैदिक मंत्र पति विश्वस्या आत्मेश्वरम शाश्वतम शिवम अच्युतम से होती है। परमात्मा अनेक नामों से जाने जाते हैं जिनमें से महेश्वर, शिव तथा अच्युत विशेषतः उल्लेखनीय है। हरे कृष्ण। ये मैं आपको कह रहा था शिव तत्व को समझना बड़ा कठिन है तो ये बताया गया। ये जो 5 मंत्र तो बताया इस समय 5 मंत्र का उल्लेख हुआ है। पुरुष है, अघोर है, सत्योजात है, वामदेव है तथा ईशान। ये मंत्र शिव जी द्वारा उच्चारण भगवान की स्तुति के लिए किए जाते हैं। 38 विशेष मंत्रों की कोटि में आते हैं। ये वो 38 विशेष मंत्र कौन है जो शिव जी द्वारा उच्चारित होते हैं क्योंकि भगवान से इसके बारे में मेरे ख्याल से शिव पुराण में अवश्य होगा। ये पता करके इसके हम इस पर चर्चा करेंगे बाद में। अभी इससे हमारा भागवतम से कोई खास इतना इससे संबंध नहीं है क्योंकि सिर्फ ये शिव जी की अभी स्तुति हो रही है कि आप ऐसे हैं और आखिरी में हाथ जोड़ के विष पी लीजिए। ये वाली बात तो लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। शिव तत्व के बारे में जानने के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है। छाया तु अधर्म उर्मिषु यह विसर्गो नेत्रतयं सत्वरजः तमांसि सांख्या आत्मनः शास्त्र कृतः तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषि पुराणः। मेरे साथ छाया तु अधर्म उर्मिषु यह विसर्गो छाया तो धर्मो विसर्गो
नेत्रत्रयं सत्वरजः तमांसि नेत्रत्रयं त्रयं सत्वरजः सत्वरजस्तमांसि सांख्य आत्मनः शास्त्रकृतः तवेक्षा साङ्ख्यात्मनः शास्त्रकृतः तवेक्षा छंदोमयो देवर्षिः पुराणः छन्दोमयो देवर्षिः पुराणः शब्दार्थ है छाया। छाया तो लेकिन अधर्म उर्मिशो, अधर्म की लहरों में यथा काम क्रोध मोह लोभ मोह में यह है जिससे विसर्ग इतनी सारी सृष्टियां। नेत्र त्रयम तीन आंखें, सत्व सतोगुण रजह तमोगुण तमांश तथा तमोगुण। सांख्य आत्मन सारे वैदिक साहित्य का उद्गम शास्त्र शास्त्र कृतः बनाया हुआ तब आपकी इच्छा चितवन मात्र से एक नजर मारी सब पैदा हो गए। छंदमय वैदिक छंदों से युक्त देव हे प्रभु ऋषि ही सारा वैदिक साहित्य पुराण तथा पुराण। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान हे हे भगवान भगवान आपकी छाया अधर्म में दिखती है। आपकी छाया अधर्म में दिखती है हाँ, जिससे नाना प्रकार की जिससे नाना प्रकार की धार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। धार्मिक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के तीनों गुण प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तथा तमो सत्व रज तथा तमो आपके तीन नेत्र हैं। आपके तीन नेत्र हैं। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत हैं। आपसे उद्भूत हैं। हाँ, छंदों से युक्त सारे वैदिक मंत्र की जब बात होती है कि उनमें लय कैसे कैसे उनको पढ़ा जाए, वो छंद कहलाता है। सारे वैदिक मंत्र जो आपने भागवतम में देखे हैं सब जगह लय है। मैं नहीं कर पाता हूँ वैसा जैसे पढ़ना चाहिए, कोशिश करता हूँ, लेकिन उनमें लय है, उसको छंद कहते हैं। छंद का मतलब कोई श्लोक नहीं है, श्लोक में छंद हो सकता है। एक स्कंद आपने देखा, 5वां स्कंद, उसमें छंद थे ही नहीं। क्या छंद का मतलब होता है प्रोज, छंद का मतलब होता है पद्य, पद्य जिसे कहते हैं। जब कोई 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 आजकल तो ऐसे भी कवि हैं जो लिखते हैं जिनमें छंद नहीं होता, खाली पढ़ लो उसको। लेकिन कभी भी जब कोई पोएट्री होती है तो उसको पढ़ने में आपको गा के पढ़ना होता है, उसमें आप गा सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी आप मंत्र पढ़ते हैं उसमें छंद आता है, वो भले ही आपको आता हो ना आता हो वो अलग बात है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए वो लय जो है सुर, वो छंद कहलाता है। छंद का मतलब कोई श्लोक नहीं होता है। छंदों से युक्त सारे वैदिक ग्रंथ आपसे उद्भूत हैं, ये भगवान से उद्भूत हैं, क्योंकि ये भगवान के अंश हैं, इसलिए उनको कहा जा रहा है। क्योंकि उनके संग्रहकर्ताओं ने आपकी संग्रहकर्ताओं ने आपकी दृष्टि प्राप्त करके आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके ही उन शास्त्रों को लिखा। इन शास्त्रों को लिखा। नते गिरित्र अखिल लोकपाल विरंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत रजः तमश्च सत्वं न ब्रह्म न यत ब्रह्म निरस्त भेदम। मेरे साथ, नते गिरित्र अखिल लोकपाल विरंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत रजः तमश्च
ज्योतिः परं यत्र रजः तमः च सत्वं न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम् तत्त्वं न यद् ब्रह्म निरस्तभेदम्। शब्दार्थ है ना नहीं ते आपका गिरित्र पर्वतों के हे पर्वतों के राजा, अखिल लोकपाल भौतिक कार्यकलापों के विभागों से सारे निदेशक, विरंच ब्रह्मा वैकुंठ भगवान विष्णु, सूर्य इंद्र स्वर्ग का राजा, गम्यम सरलता से समझा जाने वाला, ज्योति ही तेज परम दिव्य यत्र जहाँ रजः रजोगुण तमः च तथा तमोगुण सत्वम सतोगुण न नहीं, यद ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, निरस्त भेदम देवताओं तथा मनुष्य में किसी अंतर के बिना। मेरे साथ पढ़िए, हे गिरीश। हे गिरीश, हाँ, सब शिव जी को गिरीश भी कहा जाता है, क्योंकि निराकार ब्रह्म तेज, चूंकि निराकार ब्रह्म तेज सतो रजो तथा तमो गुणों से परे है, सतो रजो तथा तमो गुणों से परे है। अतएव इस भौतिक जगत के अतएव भौतिक जगत के विभिन्न निदेशक यानी विभिन्न निदेशक यानी लोकपाल न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, न तो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं, नहीं यह जान सकते हैं कि न ही यह जान सकते हैं कि वो कहाँ है। वो कहाँ है। वो ब्रह्मा विष्णु तथा वह ब्रह्मा विष्णु या स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ज्ञेय नहीं है। स्वर्ग के राजा महेंद्र द्वारा भी ये नहीं है। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा, ब्रह्म ज्योति वास्तव में भगवान का तेज है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्रह निष्कल मंतम शेषभूतम गोविंदमादिम पुरुषम तमहम भजामि। इसका आशय है, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से युक्त है। उनके दिव्य रूप का तेजोमय तेज निराकार ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और असंख्य लोकों की विविधताओं को उनके विभिन्न तेज सहित करोड़ों ब्रह्मांडों के रूप में प्रदर्शित करता है। यद्यपि ब्रह्म का निराकार स्वरूप भगवान की किरणों का विस्तार यानी अंश होता है, किंतु उन्हें उन निर्विशेषवादियों की देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती जो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता 9.4 में कृष्ण कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, मैं अपने निराकार स्वरूप में इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूँ। इस प्रकार अव्यक्त मूर्ति अर्थात निराकार स्वरूप निश्चय ही कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। इसी ब्रह्म तेज में लीन होने के इच्छुक मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते हैं। श्लोक 29 में उल्लेखित मंत्र मुखानि पंचोपनिषद दस्तावेज कहलाते हैं। मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते समय इन सभी मंत्रों को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं। ये मंत्र इस प्रकार हैं। पहला, तत्पुरुषाय विद्या ये शांते। सेकंड, महादेवाय
धीमहि विद्याये। थर्ड, तन्नो रुद्र प्रतिष्ठाये। फोर्थ, प्रचोदयात् भृत्ये। फिफ्थ, अघोरेभ्यस्तमा। सिक्स, अथ अघोरेभ्यो मोहा। सेवन, अघोरेभ्यो रक्षा। एट, अघोरेभ्यो निद्रा। नाइन, सर्वेभ्यः सर्वव्याधे। टेन, सर्वेभ्यो मृत्युत्वे। 11वां, नमस्ते अस्तु क्षुधा। 12वां, रुद्र रूपेभ्य प्रश्ना। 13वां, वामदेवाय रजा। 14वां, ज्येष्ठाय स्वाहा। 15वां, श्रेष्ठाय रत्ये। 16वां, रुद्राय कल्याणे। 17वां, कालाय कामा। 18वां, कल विकरणाय संदिग्धे। 19वां, बल विकरणाय क्रिया। 20वां, बलाय वृद्धि। 21वां, बल छाया। 22वां, पमथनाय धात्रे। 23वां, सर्वभूत दमनाय ब्राह्मण्ये। 24वां, मनः शोणिष्ये। 25वां, उन्मनाय ज्वराः। 26वां, सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्धये। 27वां, सद्योजाताय वै नमः ऋषिदये। 28वां, भवेदित्ये। 29वां, अभवे लक्ष्मी। 30वां, लाति भये वेधा। 21वां, भजस्व माम कांते। 32वां, भव स्वधा। 33, उद्भवाय प्रभा। 34वां, ईशान सर्व विद्यानां शशिने। 35वां, ईश्वर सर्वभूतानां अभयदा। 36वां, ब्रह्माधिपति ब्रह्माणोधिपतिर्ब्रह्मान् ब्रह्मोषधा। 33वां, शिवों में अस्तु मरीच्य। 38वां, सदा शिव ज्वालिन्ये। तो ज्वालिने। जी, तो निराकार ब्रह्म भौतिक सृष्टि के अन्य लोकपालों तक को अज्ञात है, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, यहाँ तक कि विष्णु भी सम्मिलित है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विष्णु सर्वज्ञ नहीं है। भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, किंतु उन्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहती कि उनके सर्वव्यापी अंश में क्या हो रहा है। अतएव भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यद्यपि प्रत्येक वस्तु उनका अंश है, मया तमिदं सर्वम, किंतु उन्हें प्रत्येक वस्तु की निगरानी नहीं करनी होती। न चाहम तेष्वस्थितः, क्योंकि ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र जैसे अनेक लोकपाल विद्यमान हैं। ये 38 मंत्र में कह रहा था आपको, कोशिश करेंगे पता करने की, हालांकि हमें जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन प्रभुपाद ने दे ही दिया है, तो दोनों चीज आपको पता लग गई। ये चीज, ये जो मंत्र शिव जी उच्चारण करते हैं, ये मंत्र यहाँ ये कहा गया, यहाँ तक कि विष्णु को भी नहीं पता है, क्योंकि विष्णु को ये मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिव जी ये मंत्र हैं जिनसे आराधना करते हैं, कभी जिनका वर्णन इसमें हुआ था, प्रभुपाद ने दे ही दिया, तो अब हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं रही। काम अध्वर त्रिपुकाल
कालगर आदि अनेक भूत द्रोह क्षपयतः स्तुतये न तत्ते यस्तु अंतकाल इदम आत्मकृतं स्वनेत्र बहनी स्फुलिंग शिखया वसितम न वेद। मेरे साथ पढ़िए। काम अध्वर त्रिपुर काल काल कालगर आदि अनेक कामाध्वर काल त्रिपुरकालगरादनेक जनिका भूत द्रुह क्षप क्षपयतः स्तुतये न तत्ते भूतद्रुहा शपयतः स्तुतये न तत्रे यस्तु अंतकाल इदम आत्मकृतं स्वनेत्र यस्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र वहनि स्फुलिंग शिखया वसितं न वेद। वहन स्फुलिंशिखया वसितं न वेद। न वेद। शब्दार्थ है काम अध्वर इंद्र तृप्ति के लिए यज्ञ तथा दक्ष द्वारा संपन्न दक्ष यज्ञ। त्रिपुर त्रिपुरा सुर कालगर कालगर आदि तथा अन्य अनेक कई भूत ध्रुव जीवों को कष्ट देने वाले क्षपयतः उन्हें उनके विनाश में लगे हुए स्तुतये आपकी स्तुति ना नहीं तत्वह ते आपसे बोलते हुए यह तो क्योंकि अंतकाले प्रलय के समय इदम इस भौतिक जगत में आत्मकृतम अपने से किया गया स्वनेत्र आपकी आंखों से बहनी स्फुलिंग शिखया आग की चिंगारियों से भसितम भस्मसात न भेद मैं नहीं जानता हूँ जानता कि यह कैसे हो रहा है। मेरे साथ पढ़िए। जब आपकी आंखों से जब आपकी आंखों से उद्भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय होता है उद्भूत भूत लपटों तथा चिंगारियों से प्रलय प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है। तो सारी सृष्टि जलकर राख हो जाती है। तो भी आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे होता है। तो भी भी आपको आपको पता नहीं चलता कि यह कैसे हुआ है, कैसे होता है। कैसे होता है। अतएव आपके द्वारा अतएव आपके द्वारा दक्ष यज्ञ दक्ष यज्ञ त्रिपुरासुर त्रिपुरासुर तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने के विषय में तथा कालकूट विष विनष्ट किए जाने के विषय में क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा क्या सकता कहा जा सकता है? ऐसे कार्यकलाप ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित की जाने वाली स्थितियों के विषय आपको अर्पित जाने वाली स्थितियों के विषय नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि तीन चीजें कौन से दक्ष यज्ञ दक्ष का यज्ञ कैसा हुआ था आपको पता है, पढ़ा है हमने। तो पूरा ध्वंस हो गया था, दक्ष का सिर कट गया। फिर त्रिपुरासुर तीनों जो तीन उसने माया दानव ने तीन आवास बना दिए थे असुरों के लिए, वो तीनों ध्वस्त कर दिए शिव जी ने। फिर कालकूट पे ये आपके लिए चीजें क्या है ये चीजें क्या है कहने का ये मतलब है। तो ऐसे कार्यकलाप आपको अर्पित करने वाली स्थिति के विषय में नहीं बन सकते। ये तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। ये इतनी तारीफ कर रहे हैं ताकि वो हाँ कह दे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। क्योंकि शिव जी जो भी बड़े काम करते हैं उन्हें वे महत्वहीन समझते हैं, अतएव मंथन से उत्पन्न उग्र विश्व को निरर्थक करने के विषय में क्या कहा जा सकता था। इस तरह देवताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से शिव जी से प्रार्थना की कि वे उस कालकूट विश्व को प्रभावहीन बना दे जो सारे ब्रह्मांडों में फैल रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये डर था उनको, ये फैला तो क्या हो जाएगा।
ये आत्पराम गुरुभिः हृदय चिंतित अंघ्रे द्वंद्वम चरंतम उमया तपसा अभितप्तम कथंत उग्र परुषम निरतम श्मशाने ते नूनम ऊतित ऊतित अविदंतव हाथ लज्जा। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। ये त्वाम आत्मराम गुरुभिः, यहीं तक पढ़िए पहले। ये स्वात्मराम गुरुभिः हृदय चिंतित चिंतित अंग्री। हाँ, ये द्वंद्व में एक्चुअली उसके साथ है, लेकिन अभी नहीं पढ़ते, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब पूरा पढ़ें। ये त्वाम आत्म गुरुभिः हृदय चिंतित अंग्रे ये द्वंद्वम चरंतम उमया तपसा अभितप्तम कथंत उग्र परुषम निरंतम श्मशाने ते नूनम उतिम अभिदंतव आत लज्जा। ये जो व्यक्ति तो निसंदेह आत्मराम गुरु भी, जो आत्मतुष्ट हैं और संसार भर के गुरु माने जाते हैं, हृदय में चिंतित अंग्री द्वंद्वम, आपके दोनों चरण कमलों का चिंतन करते, चरणतम विचरण करते, उमया अपनी प्रेयसी उमा के साथ तपसा अभितप्तम तपस्या द्वारा उच्च पद को प्राप्त, कथनते आपके कार्यों की आलोचना करते हैं, उग्र पुरुषम अभद्र व्यक्ति, निरतम सदैव, श्मशान में, ते ऐसे व्यक्ति नूनम निसंदेह, उतिम ऐसे कार्यकलाप, अभिधन न जानते हुए तब आपके कार्यकलाप, हाथ लज्जा निर्लज्ज। मेरे साथ पढ़े। सारे विश्व को उपदेश देने वाले, सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मस्तुष्ट व्यक्ति महान आत्मस्तुष्ट अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं। चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हैं। किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति, जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको ब्रह्मवश कामी समझते हैं, तो वे आपको ब्रह्मवश समझते हैं। अथवा जब वे आपको श्मशान में घूमते हुए देखते हैं तो ब्रह्मवश वे आपको अत्यंत नृशंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज्ज हैं। वे आपके कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। जो शिव जी के लिए ये सोचा जाता है, शमशान में रहते हैं, शिव जी के लिए ये सोचते हैं उमा साथ में है तो शिव जी कामी है। ये निर्लज्ज हैं, ये कह रहे हैं, कहने का मतलब हम नहीं सोचते ऐसा, ये तात्पर्य। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद द्वारा
शिव जी सर्वोच्च वैष्णव हैं, वैष्णवाणा यथा शंभु, इसलिए कहा गया है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बुझे न बुझाए। यहाँ तक कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी यह नहीं समझ सकता कि शिव जी जैसा वैष्णव क्या करता है अथवा कैसे करता है। जो लोग काम तथा क्रोध के वशीभूत हैं वे शिव जी की महिमा का अनुमान नहीं लगा सकते, जिनका पद सदैव दिव्य है। कामेक्षाओं से संबद्ध सारे कार्यों में शिव जी आत्माराम के निमित्त मात्र हैं। अतः सामान्य व्यक्तियों को शिव जी तथा उनके कार्यकलापों को समझने का यत्न नहीं करना चाहिए। जो शिव जी के कार्यकलापों की आलोचना करने का प्रयास करता है वह निर्लज्ज है। हरे कृष्ण माता। तस्य ते सदसतो परतः परस्य न अंजः स्वरूप गमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्म आदयः किम उत संस्तवने वयं तो तत्सर्ग सर्ग विषया शक्ति मात्रम। मेरे साथ, तत्तस्य ते सद असतो परतः परस्य ततश्चते सदसतो परतः परस्य न अंजः स्वरूप गमने प्रभवन्ति भूम्नः नञ्जः स्वरूप गमने प्रभवन्तः ब्रह्म आदयः किम उत संस्तवने वयं तो ब्रह्मादयः किमुत वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम। तत्सर्ग सर्ग विषया मात्रम्। तत् अतएव तस्य उसका, ते आपका, सत असतो चर तथा अचर सारे जीवों का, परतः दिव्य पद पर स्थित, परस्य समझना समझ पाना दुष्कर, न तो अंज जैसा है, स्वरूप गमने आपकी वास्तविकता तक पहुंच पाना, प्रभवंती संभव है, घूमना हे महान ब्रह्म आदेह ब्रह्मा जैसे पुरुष, किम उत अन्य के विषय में क्या कहा जाए, संस्तवने प्रार्थना करने में, वयम तु जहां तक हमारा संबंध है, तत् आपका सर्ग सर्ग विषया सृष्टियों की सृष्टियां, अपि व यद्यपि शक्ति मात्रम यथा शक्ति। मेरे साथ पढ़े, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवतागण जैसे व्यक्ति तक, जैसे व्यक्ति तक आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, आपकी स्थिति नहीं समझ सकते, क्योंकि आप चर तथा अचर से भी परे हैं। क्योंकि आप चर तथा अचर से भी परे हैं, क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको सही रूप में कोई नहीं समझ सकता, तो फिर भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है। तो भला कोई किस तरह आपकी स्तुति कर सकता है। यह असंभव है। असंभव है। जहाँ तक हमारा संबंध है, जहाँ तक हमारा संबंध है, हम ब्रह्मा जी के सृष्ट के प्राणी हैं। हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं। अतएव ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में हम आपकी ठीक से स्तुति नहीं कर सकते, किंतु हमने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ये कह रहे हैं देवता लोगों ने, ये बिल्कुल सही बात कि शिव तत्व को समझना हर एक के बस का नहीं। एतत् परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्ति ही ते अव्यक्त कर्मणः। मेरे साथ, एतत् परम प्रपश्यामो,
न परम ते महेश्वर न परम न ते परम महेश्वरः महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य मृडनाय हि कृष्णाय हि लोकस्य लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्त कर्मणः व्यक्तिस्ते व्यक्त कर्मणः कर्मणः शब्दार्थ है एतत् ये सारी वस्तुएं परम दिव्य प्रपश्याम हम देख सकते हैं ना नहीं परम वास्तविक दिव्य स्थिति ते आपकी महाईश्वर हे महान शासक महेश्वर निर्णय सुख के लिए ये निसंदेह लोक सारे जगत के व्यक्ति प्रकट ते आपके अव्यक्त कर्मण जिसके कार्यकलाप सबको अज्ञात है। मेरे साथ पढ़िए हे महान शासक। हे हे महान महान शासक शासक हमारे लिए आपके असली स्वरूप को हमारे लिए हमारे लिए आपके आपके असली असली स्वरूप स्वरूप को को समझ पाना असंभव है। समझ पाना समझ असंभव पाना असंभव है। असंभव है। जहाँ तक हम देख पाते हैं जहाँ तक हम जहाँ देख तक हम पाते देख हैं सकते हैं आपकी उपस्थिति आपकी आपकी उपस्थिति आपकी उपस्थिति उपस्थिति हर एक के लिए हर एक के लिए के हर एक के लिए लिए सुख समृद्धि लाती है। सुख सुख समृद्धि लाती है। समृद्धि समृद्धि लाती लाती है। है। इसके परे इसके इसके परे परे कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। कोई भी आपके कार्यकलापों को नहीं आपके समझ सकता। कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हम इतना ही देख सकते हैं, हम इतना ही इतना देख ही सकते देख हैं, सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। इससे अधिक कुछ इससे अधिक नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, हमको समृद्धि चाहिए आप एकदम दे देते हैं और ये हम समझते हैं इस चीज को। इससे परे हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जब देवतागण शिव जी की इस तरह स्तुति कर रहे थे तो उनका आंतरिक प्रयोजन उन्हें प्रसन्न कर रहा था। उन्हें प्रसन्न करना था जिससे वे हलाहल से उत्पन्न उपद्रवकारी स्थिति को ठीक कर ले। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कामे ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। जब कोई देवताओं की पूजा करता है तो यह निश्चित है कि वह इन देवताओं की कृपा से अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। सामान्यतया लोग किसी न किसी उद्देश्य के लिए देवताओं की पूजा में लिप्त रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जहाँ पर शिव जी की पूजा हो रही है, जो विष जो निकला है उसको संभाल लें किसी तरह से, क्योंकि वो इसके काबिल है शिव जी। श्री शुक उवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया वृषपीडितः सर्वभूत सुहृदेव इदम् आह सतीं प्रिया। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच वाच तदीक्ष्य व्यसनं तासां त्वदीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया वृषई पीडितः कृपया कृपया वृषपीडितः भीष्टपीडितः सर्वभूत सुहृदेव सर्वभूत श्रीदेव इदम् आह सतीं प्रियाम्। इदमाह सतीं सतीं प्रियाम्। प्रियाम्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब यह स्थिति वीक्ष देखकर व्यसनम खतरनाक भयानक तासाम सारे देवताओं की कृपया कृपा करके कृपा के कारण वृष पीड़ित अत्यधिक दुखी सर्वभूत सुहृद सारे जीवों के मित्र देव महादेव ने इदम यह आह कहा सती देवी से प्रियाम अपनी प्रियतम प्रिय पत्नी को कहा, क्योंकि शिव जी चाहते थे वो बीच में कोई टांग ना अड़ाए। एक दूसरा, ये हमेशा
गृहस्थ में बहुत जरूरी है कि आपकी पत्नी की का अनुमोदन होना। किसी कार्य में आप बड़ा कार्य कर रहे हैं, पत्नी के का अनुमोदन हो तो आपकी शक्ति भी बढ़ जाती है। ये लेकिन शिव जी को माँ पार्वती की शक्ति नहीं चाहिए, वो खुद शक्तिमान है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो उनको बुरा न लगे। ये बहुत अच्छा है, आदर्श प्रस्तुत है हम गृहस्थियों के लिए। मेरे साथ पढ़ें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव श्री गोस्वामी सुखदेव ने आगे गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव उपकारी हैं। शिव जी सारे जीवों के प्रति सदैव उपकारी हैं। सदैव उपकारी है। जब उन्होंने देखा कि जब जब उन्होंने उन्होंने देखा देखा कि कि सारे जीव विष के समत्र फैलने के कारण सारे जीव सारे विश्व के जीव सर्वत्र फैलने के कारण अत्यधिक उद्विग्न हैं, अत्यधिक अत्यधिक उद्विग्न है, उद्विग्न है, तो वे अत्यंत दयाद्र हो उठे। तो तो वे वे अत्यंत अत्यंत दयाद्र हो उठे। दयालु हो उठे। अतः उन्होंने अपने नित्य संगनी अतः अतः उन्होंने उन्होंने अपनी नित्य अपनी संगिनी नित्य संगिनी सती से इस प्रकार कहा। सती से सती से इस कहा। प्रकार कहा। श्री शिव उवाच श्री अथो वद भवानी एतत् प्रजानां पश्य वैशसम् क्षीरोदमथना उद्भूत कालकूटात् उपस्थितम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शिव उवाच उवाच अहो बद भवानी एतत् अहो बद भवानि भवानी एतत् प्रजानां पश्य वैशसम् प्रजानां पश्य वैशसम् क्षीरोदमथना उद्भूत क्षीरोदमथनोदभूतात् कालकूटाद् उपस्थितम्। कालकूटादुपस्थितम्। शब्दार्थ है। श्री शिव उवाच, शिव जी ने कहा, अहो बत, कितनी दयनीय है, भवानी, हे प्राण प्यारी भवानी, एतद यह स्थिति, प्रजानाम सारे जीवों की, पश्य देखो तो, वैशसम अत्यंत भयानक, क्षीर उद क्षीरो क्षीर सागर के, मथन उद्भूतात मंथन से उत्पन्न उत्पन्न, कालकूटात विष उत्पन्न होने से, उपस्थितम वर्तमान स्थिति। मेरे साथ पढ़ी। शिव जी ने कहा, शिव जी ने कहा, हे प्रिय भवानी, हे हे प्रिय प्रिय भवानी, भवानी, जरा देखो तो जरा जरा देखो तो देखो तो किस तरह ये सारे जीव किस तरह ये सारे ये जीव सारी जीव क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न, क्षीर सागर के मंथन से के उत्पन्न मंथन से उत्पन्न विष के कारण संकट में पड़ गए हैं। विष के विष कारण के संकट में कारण पड़ गए संकट में पड़ गए हैं। अभी अभी और बोल रहे हैं शिव जी भवानी से, माता पार्वती से। आसाम प्राण परिसूनाम विधेयम अभयम हि मे, एतावान ही प्रभो अर्थो यद्दीन परिपालनम। मेरे साथ। आसाम प्राण परिसूनाम आसाम प्राण परिपूर्णाम विधेयम अभयम हि मे, विधेयम अभयम हि मे। एतावान ही प्रभो अर्थो एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम। यद्दीन परिपालनम्। आसाम ये सारे जीव प्राण परिसूनाम अपने जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उत्सुक, विधेयम कुछ न कुछ करना चाहिए, अभयम सुरक्षा ही निसंदेह में मेरे द्वारा, एतावान इतना ही निसंदेह प्रभु का अर्थ कर्तव्य, यह जो दीन
परिपालनम, पीड़ित मानवता को सुरक्षा प्रदान करना। फिर क्या कहते हैं पार्वती से, सुनिए मेरे साथ पढ़िए। जीवन संघर्ष में लगे जीवन संघर्ष में लगे समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है। हाँ, ये भी उमा को बता रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, तुम ये मत सोचो कि मैं जबरदस्ती कूद रहा हूँ। निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वह निश्चय ही स्वामी का कर्तव्य है कि वो पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे। पीड़ित अधीनस्थों की रक्षा करे। प्राणे स्वे प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरै बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्म माया। मेरे साथ पढ़िए। प्राणे स्वे प्राणिनः प्राण ही सही प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरै पान्ति बद्ध वैरेषु भूतेषु बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्म माया। मोहितेषु आत्ममायया। शब्दार्थ है प्राण प्राणों से, स्व अपने, प्राणिनः अन्य जीवों की पांति रक्षा करते हैं साधव भक्तगण क्षण भंगुरै नाशवान बद्ध वैरेषु व्यर्थ की शत्रुता में लगे भूतेषु जीवों में मोहितेषु मोहग्रस्त आत्म माया भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा। मेरे साथ पढ़े। भगवान की माया से मोहग्रस्त, भगवान की माया से मोहग्रस्त सामान्य लोग सदैव एक दूसरे के प्रति शत्रुता में लगे रहते हैं। शत्रुता में लगे रहते हैं। हाँ, जैसे भौतिक जगत में होता है। किंतु भक्तगण अपने नश्वर शरीरों को भी संकट में डालकर उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। ये वैष्णव का लक्षण है। पर दुखी बद्ध आत्माओं को दुखी देखकर वैष्णव सदा दुखी रहता है, अन्यथा उन्हें सुखी बनने की शिक्षा देते रहने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। भौतिकतावादी जीवन में लोग शत्रुता के कार्यों में अवश्य ही लगे रहते हैं। अतएव ऐसे जीवन की तुलना संसार दावा नल से, संसार जंगल की अग्नि से की गई है जो स्वतः लग जाती है। शिवजी तथा परंपरा पद्धति में उनके अनुयायी लोगों को भौतिक जीवन की इस भयावह स्थिति से बचाने का प्रयास करते हैं। शिव जी के सिद्धांतों का पालन करने वाले भक्तों तथा रुद्र संप्रदाय वालों का यही कर्तव्य है। वैष्णव संप्रदाय 4 हैं, जिनमें से रुद्र संप्रदाय भी एक है, क्योंकि शिव जी अर्थात रुद्र सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। निस्संदेह हम देखेंगे कि शिव जी ने मानवता के लाभ के लिए सारा विष पी लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे